नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 48वीं क्लास है। मैथमेटिक्स सॉरी रीजनिंग का टॉपिक है हम पंक्ति में कैसे स्थापित करते हैं। देखो, पंक्ति में स्थापित करना, मेज पे बैठाना, वर्त में स्थापित करना, तो ये दो टॉपिक अलग अलग छोटे छोटे। पंक्ति में स्थापित करते हैं या वर्त में स्थापित करते हैं। तो जब पंक्ति में स्थापित करते हैं तो हमेशा जो व्यक्ति बच्चे होते हैं उनका मुख हमेशा उत्तर दिशा में करना है तुम्हें, ठीक है। और वर्त में जब स्थापित करते हैं तो उसका मुख केंद्र में करना है तुम्हें। अब सुनो, जो शब्द आता है, जो शब्द हमेशा दूसरे के लिए आता है, और शब्द जो आता है वो हमेशा पहले व्यक्ति के लिए आता है। तो ये छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा यदि ये छोटी बातें ध्यान रखोगे। अब क्वेश्चन दे रखा है ए डी ई एफ एच जे और के। उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। सीधी रेखा में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। अब ये कह रहा है कि डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है। इसमें कंडीशन है कि डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है, डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है। ई पंक्ति में, ई जो है वो पंक्ति में, ई जो है वो पंक्ति में बाएं छोर पर है। बाएं छोर पर है। ई और के के बीच, ई और के बीच 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति हैं। जे के बाएं, जे के बाएं तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। जे के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के बगल में नहीं है। देखो, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ए इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि ए और एच के बीच कितने बच्चे हैं। अब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सी बात है, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। पहले देखा है, इसमें एक सीधी रेखा है, इसमें सारे बच्चे यहां उत्तर की तरफ मुंह कर रखे इन्होंने। डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है। डी है वो ए के दाया, क्योंकि यहां मुंह है, यहां कोई बैठा है तो दाया राइट ये हो गया। तो डी ए के दाएं चौथा है, यानी कि बीच में 2 बच्चे हो रहे हैं। 1 2 चौथा है ना ये, तो 1 2 और 3 और चौथा। ए के दाएं चौथा डी है, 1 2 3 चौथा हो गया, ठीक है। ई पंक्ति में बाएं छोर पर है। ई पंक्ति में बाएं छोर पर है, ये बाया हो गया। ई पंक्ति में बाएं छोर पर। ई और के बीच में 5 बच्चे हैं। ई और के बीच में 5 बच्चे हैं। ये के आ गया, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। तो यानी कि के यहां है। अच्छा, जे के बाएं तीसरे स्थान पर है। जे के बाएं इधर है, के बाएं तीसरा, 1 2 3 तीसरा स्थान ये जे हो गया, ठीक है। एफ डी के बगल में नहीं है। एफ जो है वो डी के बगल में नहीं है। एफ यहां नहीं है क्योंकि डी के बगल में नहीं है, तो एफ हो गया यहां।
एफ डी के बगल में नहीं है। अब बच गया एक, ठीक है, 4 3 और 3 6 7, एक बच गया। ए आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, एच नहीं आया, तो ये हो गया एच, बच गया वो, यहां स्थापित करेंगे हम। ए और एच के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, कौन कौन, एफ और जे। सिर्फ ओनली तुम्हें ध्यान रखना है कि मुंह ऊपर करना है और राइट लेफ्ट अकॉर्डिंग, जब हम उसके स्थान पर खुद स्थापित होके और अपना दाया बाया होगा, वही उनका दाया बाया होगा। छह लड़कियां ए बी के डी ई और पी, ये है 6, एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति में खड़े हैं। अच्छा, बी डी और पी के बीच में है, बी है वो डी और पी के बीच है, बी डी और पी के बीच में है। ए न तो डी और न ही पी के बगल में, न तो डी और न ही पी के बगल में। के डी के बगल में नहीं है, के डी के बगल में नहीं है, डी के बगल में नहीं है। ई ए और के बीच में है, ई ए और के बीच है, ए और के बीच में है। पी किसके बीच है, बी किसके बीच है। अब सुनो, 6 लड़कियां, यो उत्तर दिशा में इनका मुंह है। बी डी और पी के बीच में है, बी है वो डी और पी के बीच है, बिल्कुल सही है। ए न तो डी के पास है न पी के पास है, छोड़ दो इसको। ए करते हमने यहां से, के डी के बगल में नहीं है, के डी के बगल में नहीं है, तो के हम यहां बैठा सकते हैं, केवल डी के बगल में यहां नहीं होना चाहिए। के डी के बगल में नहीं है। ई ए और के बीच में है, ई जो है वो के और ए के बीच में बैठा दिया। पी किसके बीच में है, पी बीच में है बी और ए, टोटल 6 कर दिया, बिल्कुल आसान नॉर्मल। एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, छह व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, 6 व्यक्ति हैं। ये क्या करते हैं कि एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े, एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए, ये बैठे हैं या खड़े हैं। आर क्यू के सामने है, आर क्यू के सामने है, जो आर क्यू के सामने है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है,
पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, एस यू के सामने नहीं है, एस यू के सामने नहीं है, टी एस के तुरंत बाएं है, एस ना टी एस के तुरंत बाएं। तो इसमें पूछा गया है पी के सामने कौन है। अब सुनो, सबसे पहले ऐसे आमने सामने करते हैं, ये तीन बच्चे इधर मुंह करके, ये तीन इधर मुंह करके। पहली कंडीशन है आर क्यू के सामने है, जो मैंने बताया था जो दूसरे के लिए आता है हमेशा। तो यहां जो है ये दूसरे के लिए क्यू के लिए, यानी कि क्यू उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, यानी कि उत्तर दिशा ऊपर होती है तो क्यू यहां बैठा है, ऊपर में क्यू का मुंह हो गया उत्तर दिशा में, और इसके बिल्कुल सामने आर बैठा है, आर और क्यू एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू का बाएं इधर है तो दूसरा एक छोड़ के यहां पी आ गया, पी है वो क्यू के बाएं दूसरा है, बिल्कुल आ गया। एस यू के सामने नहीं है, एस यू के सामने नहीं है, तो एस यदि यू के सामने नहीं है तो या तो यू यहां है, ठीक है, एस जो यू के सामने नहीं है तो इसका मतलब भाई दो ही बच गए, तो ये सामने एस है, ये पी के सामने आ गया, ठीक है। एस यू के सामने नहीं है, बिल्कुल नहीं है एस यू के सामने, क्योंकि यू या तो यहां है या यहां है, सामने नहीं है, इसका मतलब यहां तो हम कर ही नहीं सकते, यहां करेंगे तो इसके सामने आ जाएगा, यहां करेंगे तो इसके यू के सामने आ जाएगा, बच गए दो हमारे पास, चार तो हुई है, तो अब ये एस की जगह यही बच गई, एस यू के सामने नहीं, ठीक है। टी एस के तुरंत बाएं है, टी एस के तुरंत बाएं है, एस का बाया इधर हो गया, तो टी एस के तुरंत बाएं है बिल्कुल। अब बच गया एक बच गया, कौन सा बच गया, पी भी हो लिया, क्यू भी, आर भी, एस भी, टी भी, तो इसमें बच गया यू, अभी बच गया यू। अब इसमें पूछा गया है पी के सामने कौन है, तो पी के सामने एस है। जो दूसरे के लिए आता है और पहले के लिए आता है। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी और ई, 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और जेड, ये 6 पूर्व की ओर मुंह करके बैठे, पूर्व की ओर मुंह कर रखे, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। सी ए और ई के बीच है, ए और ई के बीच है, ए और ई के बीच, सी ए और ई के बीच है। बी ई के निकटतम, बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर। जेड दाएं छोर पर नहीं है, जेड दाएं छोर पर नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बाएं छोर पर कौन है। सुनो, इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि जो 6 बच्चे बैठे हैं ये पूर्व की ओर राइट साइड में होता है, तो ये ऐसे बैठे हैं, इधर मुंह का। सी ए और ई के बीच बैठा है, इसको पहले तो ऐसे देखो, पहले दूसरी कंडीशन तो ऐसे देखी जाती है, सी ए और ई के बीच बैठा है, ठीक है। बी ई के निकटतम दाएं, बी ई के निकटतम दाएं, दाएं यानी कि दाएं दाएं इधर हो गया,
तो इसका दाएं तो सी बैठा है, इसका मतलब इस कंडीशन को चेंज करो कि ए और ई के बीच सी बैठा है। अब ई का दायां खाली हो गया, तो ये कह रहा है कि बी ई के निकटतम दाएं है, ई के निकटतम बी हो गया, बिल्कुल हो गया, दाएं हो गया। लेकिन डी के बाईं ओर है, डी इधर आ गया क्योंकि डी का बाएं इधर आ गया, तो बी इसके तो दाएं हो गया, इसके बाएं हो गया। जेड दाएं छोर पर नहीं, आज जेड नहीं दाएं छोर पर, तो जेड हो गया बाईं साइड में। बाईं छोर पर कौन है, तो जेड हो गया। कुछ भी पूछे, ई के दाएं कौन है, बी के बाएं कौन है, बीच में, तो कोई भी क्वेश्चन आए, हमें केवल अकॉर्डिंग कंडीशन इसके मुख्य ध्यान रखना है। पंक्ति में जब भी क्वेश्चन आता है तो केवल जब इंडिकेशन दे रखा है कि पूर्व में मुंह है तो ऐसे लाइन बनानी है, नहीं दे रखा है तो हमेशा ऊपर उत्तर साइड में इनका मुंह करके, और फिर उस हिसाब से हम दाया बाया करेंगे।